नमस्कार दोस्तों। अगर आप आईबीपीएस, एसबीआई पीओ क्लर्क या आरआरबी या किसी भी पब्लिक सेक्टर बैंक एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आज की खबर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज बैंक रिक्रूटमेंट सिस्टम में बड़ा रिफॉर्म लाने की तैयारी कर रहा है। इस नए चेंजेस का ऑब्जेक्टिव है एग्जाम की सिक्योरिटी बढ़ाना, ट्रांसपेरेंसी इंप्रूव करना और रिक्रूटमेंट प्रोसेस को ज्यादा फेयर बनाना। आइए डिटेल में समझते हैं। डीएफएस क्या है? डीएफएस यानी डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज भारत सरकार के फाइनेंस मिनिस्ट्री का हिस्सा है। यह पब्लिक सेक्टर बैंक्स और बैंकिंग सेक्टर की कोई पॉलिसी और रिफॉर्म को ओवरसी करता है। अब डीएफएस ने बैंकिंग रिक्रूटमेंट प्रोसेस को और सिक्योर बनाने के लिए कुछ नए प्रपोजल रखे हैं। इसमें पहला बदलाव है आधार ऑथेंटिफिकेशन, और भी स्टिक हो सकता है। सबसे बड़ा बदलाव हो सकता है आधार बेस्ड वेरिफिकेशन में। रिपोर्ट्स के मुताबिक 2026-27 रिक्रूटमेंट साइकिल से आईबीपीएस एग्जाम में आधार ऑथेंटिफिकेशन को और मजबूत तरीके से इंप्लीमेंट किया जा सकता है ताकि फेक कैंडिडेट और फ्रॉड को रोका जा सके। पहले भी आधार वेरिफिकेशन की अनुमति दी गई थी और अब इसकी इंप्लीमेंटेशन और इफेक्टिव बनाने की प्लानिंग है। इसका मतलब जो जेन्युइन कैंडिडेट के लिए प्रोसेस ज्यादा सिक्योर होगा और चीटिंग की पॉसिबिलिटी कम हो जाएगी। जो सेकंड चेंज है वो है रेस्पॉन्स शीट और आंसर की लॉगिन से मिलेगी। और एक बड़ा रिफॉर्म ट्रांसपेरेंसी से जुड़ा है। आईबीपीएस कैंडिडेट को अपनी लॉगिन आईडी के थ्रू रेस्पॉन्स शीट जो उन्होंने आंसर की लगाई है वो और ऑफिशियल आंसर की देखने की सुविधा देने की प्लानिंग है। इससे स्टूडेंट अपनी आंसर वेरीफाई कर सकेंगे और अपनी परफॉर्मेंस की बेटर एनालिसिस कर पाएंगे। यह कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ट्रस्ट बढ़ाने की डायरेक्शन में एक इंपॉर्टेंट स्टेप माना जा रहा है। और जो तीसरा सबसे बड़ा बदलाव किया गया है वो है एसबीआई, नेशनलाइज्ड बैंक और आरआरबी के रिजल्ट एक साथ नहीं आएंगे। अब तक कई बार आरआरबी के रिजल्ट पहले आ जाते थे और बाद में कैंडिडेट एसबीआई या दूसरे पब्लिक सेक्टर बैंक में सिलेक्ट होने पर आरआरबी की जॉब छोड़ देते थे। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए प्रपोज फ्रेमवर्क के मुताबिक पहले एसबीआई रिक्रूटमेंट का रिजल्ट आएगा, उसके बाद नेशनलाइज्ड बैंक का रिजल्ट आएगा और सबसे बाद में आरआरबी यानी रीजनल रूरल बैंक्स के रिजल्ट डिक्लेयर किए जा सकते हैं। ऑफिसर लेवल रिजल्ट भी क्लरिकल लेवल रिजल्ट के पहले आने की प्लानिंग है। इससे वर्कफोर्स प्लानिंग और रिक्रूटमेंट स्टेबिलिटी में मदद मिलेगी। इस बदलाव की जरूरत क्यों पड़ी? रिसेंटली कुछ सालों में कॉम्पिटिटिव एग्जाम की सिक्योरिटी और ट्रांसपेरेंसी पर काफी सवाल उठ रहे हैं। साथ ही पब्लिक सेक्टर बैंक में हायरिंग भी बढ़ रही है। रिपोर्ट्स के अनुसार फाइनेंशियल ईयर 2026 में हजारों नए कैंडिडेट का रिक्रूटमेंट प्रोसेस चल रहा है और एसबीआई भी बड़े स्केल पर हायरिंग कर रहा है। ऐसे में एक सिक्योर और प्रिडिक्टेबल रिक्रूटमेंट सिस्टम की जरूरत और बढ़ गई है। मेरी नजर में ये रिफॉर्म कैंडिडेट के लिए पॉजिटिव हो सकते हैं। स्ट्रॉन्ग आइडेंटिटी वेरिफिकेशन से अनफेयर प्रैक्टिस कम होगी, लॉगिन बेस्ड आंसर शीट से ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी और सीक्वेंस वाइज रिजल्ट सिस्टम से बैंकों को एम्प्लॉय रिटेंशन और मैन पावर प्लानिंग में मदद मिल सकती है। लेकिन कैंडिडेट को भी डॉक्यूमेंट, आधार डिटेल और एग्जाम रजिस्ट्रेशन को ध्यान से मेंटेन करना होगा। बैंक एग्जाम सिर्फ टफ ही नहीं, अब और ज्यादा सिक्योर और ट्रांसपेरेंट भी बनने की डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं। अगर आप आईबीपीएस, एसबीआई या आरआरबी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन को रेगुलरली फॉलो करें और आधार लिंक डिटेल्स हमेशा अपडेट रखें। आपको क्या लगता है कि आधार वेरिफिकेशन और सीक्वेंस वाइज रिजल्ट से बैंक रिक्रूटमेंट और फेयर हो जाएंगे? कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल वीरेन इनसाइट्स को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।